अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी हाउसवाइफ्स, क्या हाल है आप लोगों के। आ गए आप लोग अपनी ड्यूटी पे। मैं तो आ गई हूँ। मतलब हमारी ड्यूटी तो है किचन किचन किचन। 24 आवर जो हमारा मेस खुला रहता है, जब कोई आता है उसे उस वक्त खाना चाहिए, चाहे दिन का जो भी टाइम हो। और खाने के अलावा भी काम चलते ही रहते हैं। आप सब्जियां बना लो, अब फ्रिज साफ़ कर लो, अब बर्तन धो लो, अब चीज़ें समेट लो, अब कैबिनेट साफ़ कर लो, ग्रोसरी समेट लो। मतलब कि अनगिनत काम होते हैं और हमें कोई पे भी नहीं मिलती। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या नाम रखूँ मैं आप लोगों का। शहज़ादियाँ भी आपको सबने कह दिया, किचन क्वींस भी कह दिया। और मैं सोच रही हूँ कि मैं किस नाम से आपको पुकारूँ। 24 आवर वाला मज़दूर बोल लूँ क्या बोलूँ। ये नाम आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करने हैं कमेंट सेक्शन में। चलें जी, आ जाते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो ये है क्योंकि मैंने जाना है शादी पर, और शादी पर जाने से पहले मुझे अपने पीछे घर वालों के लिए खाना बना के जाना है। क्योंकि मैं जा रही हूँ 3 से 4 दिन के लिए घर से बाहर, और 3 से 4 सालन मैंने आज बनाने हैं। सबसे पहले मैंने फलियाँ बनने के लिए रखी हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ यखनी। क्योंकि आपको पता है कि मौसम आजकल का कितना ज़्यादा ठंडा हुआ है, सबको गला ख़राब ज़ुकाम बुखार हो रहा है फ़ोग की वजह से। पहले स्मोक होती थी, अब फ़ोग जो है ना, क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ी है तो इस वजह से भी। तो यखनी बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। अब इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली, ये सिर्फ टमाटर का कलर आया हुआ है। नमक, काली मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल के मैंने प्याज और टमाटर के पेस्ट में चिकन को भूना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब ये पकेगा पूरे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से यखनी निकल आए। इस तरफ मैंने प्याज को फ्राई करना शुरू किया ऑयल में, और इसके अंदर डालूंगी मैं बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। गरम मसाले में मैं ज़ीरा, 4 लौंग और दालचीनी और 4 ही काली मिर्चें साबुत डालती हूँ। और जो सूखा धनिया होता है ना, वो मैं बाद में डालती हूँ। अब इस तरह से मैं इन सबको भून लूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फलियाँ। फलियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं अगर दोनों तरह की मिक्स हों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई हैं। अगर पकाने वाली और पकाने वाली कह रही हूँ अगर निकालने वाली और काटने वाली हो। आपको पता है ये फलियों से ये वो बीन्स बनते हैं ना, रेड लोबिया, वाइट लोबिया। तो ये जो कच्ची होती हैं, मतलब जब ये ग्रीन होती हैं, तो इनको ऐसे पकाया जाता है। पता नहीं आप लोगों के घरों में इसको क्या बोलते हैं, हम इसे फलियाँ ही बोलते हैं। तो ये लोबिया की फलियाँ हैं जो कि आज मैं पका रही हूँ। हाफ़ जो थी वो बहुत ही अभी बिल्कुल नरम नरम नाजुक नाजुक सी थी, तो उनको हमने काट लिया है। और जो हाफ़ थी उनके दाने निकाल लिए हैं। मसाला भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी फलियाँ। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये पकी हुई नहीं होनी चाहिए, नरम और नाजुक सी होनी चाहिए फिर ये अच्छी तरह से जो है वो पक जाती हैं। और मैं इनको 5 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि फिर ये बहुत अच्छी तरह से गल जाती हैं। आज मुझे बहुत सारे काम हैं। 4 अदद मैंने सालन बनाने हैं। प्याज आप लोगों ने देखा मैंने कितना ढेर सारा काटा है, ताकि मुझे एक ही दफ़ा काटना पड़े, बार बार ना काटना पड़े। और साथ में बनेगी पालक, पालक गोश्त बनेगा। यखनी मेरी रेडी हो चुकी है, और साथ साथ फलियाँ बनेंगी, और बनेगा आलू गोभी। ठीक है, ये 4 सालन मैंने बना कर जानी है, ताकि पीछे से किसी को भी तंगी नहीं हो। और ये है फाइनल लुक यखनी की। यखनी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ज़बरदस्ती। अच्छा, ये जो है ना सब पी लेंगे, और अगर जो नहीं पीना चाहता वो इसके अंदर रोटी डुबो के शोरबे में खा लेगी। तो बहुत ईज़ी बनती है। मामा पापा के लिए मैंने ख़ास तौर पे ये बनाई है। और जब भी आप लोगों के घर में किसी को खांसी वगैरह हो ना, तो आप उससे आराम से यखनी चिकन की बना के दें, देसी चिकन की। तो वो बहुत ही अक्सीर होती है, मतलब फ़ायदेमंद होती है। कुकिंग मेरी साथ साथ चल रही है। और जो मैंने अपनी लेपापोती करनी थी ना, कि मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम देना था, वो तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं सैलून जाऊँ। क्योंकि हम हैं मज़दूर, और मज़दूरों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो अपने ऊपर भी कुछ लगा सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में ही थोड़ा सा जो है क्लिनजिंग और स्किन पॉलिश टाइप कर लूँगी। अगर क्लिनजिंग का भी टाइम ना मिला तो स्किन पॉलिश तो करनी ही करनी है, क्योंकि भई उसके बगैर मैंने नहीं जाना। और इतना भी भूत बंगला बन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आखिर ब्याह पे जा रहे हैं भई, कोई तो अच्छी तरह से अपने आप को सँवारना चाहिए। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। और वही हुआ, करते 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 मुझे रात के 12 बज गए। और अभी मैंने पैकिंग भी करनी थी। सूट जो है वो प्रेस कर करके मैंने लटकाए हुए हैं। आप लोग मेरे शॉर्ट्स में जाके देखें, जैसे जैसे कपड़े सिल के आए हैं मैंने सारे आपको वैसे वैसे ही दिखाए हैं। और जो 2 मेन ड्रेसेस हैं ना, वो आप लोगों को दिखाने रह गए हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी, एक मेहंदी का और एक वलीमे का, कि वो हम लोगों ने मतलब मेरे कैसे बन के आए हैं। और कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट्स मेरे आप लोगों ने इतने पसंद किए, इतने पसंद किए। शॉपिंग वाले, शूज़, ज्वेलरी, मेकअप, और जितने हमने काम वाले कपड़े बनवाए हैं, वो बाज़ारों के आप लोगों को मैंने नाम बताए हैं, शॉप्स बताई हैं। तो बहुत सब लोगों को फ़ायदा हुआ है, और बहुत सब लोगों ने जो है सब चीज़ें पसंद की हैं माशाल्लाह से।
फिर भी अगर आप लोगों ने कोई बात पूछनी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी शॉप का नाम पूछ सकते हैं। मुल्तान में आपको पता है कि कितना काम होता है। रोटियां यहाँ पे मेरी बन गई हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, साथ साथ पैकिंग करी हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ। ये है एक पोटली बैग, बाज़ार में हर तरह के मिलते हैं लेकिन मैंने ये खुद बनाया है। ये भाभी की ड्रेस के साथ का मैंने बनाया है और इसमें बहुत मेहनत लगी है। और शॉर्ट में मैंने पूरा डिटेल से दिखा दिया है कि एक एक चीज़ हम इसकी बाज़ार से लेके आए हैं। फैब्रिक, लेसिस, टसल्स, ये मोती, ये सब कुछ है। और फिर हमने इसके हैंडल बनाए हैं और ये ऊपर लगाए हैं। और कपड़ा कैसे हमने लिया है ये मेरे ही सूट के साथ का कपड़ा है, वो भाभी का था पोटली बैग, और ये रेड वाला मेरा पोटली बैग है। इन्हें से मैंने ये बनाए हैं। आप लोग मेरे शॉर्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसकी फुल लुक बनाई है। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं ये ना रेड वाला सूट पहन के जाऊँगी ज़्यादा टाइम सफ़र में, लेकिन फिर एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, लेकिन मैंने इसका इरादा कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैं कोई दूसरा सूट पहनूंगी। और ये देखें, ये मैंने वहाँ पर सोचा कि जब फैंसी कपड़े चेंज करूँगी तो उसके बाद मैं ये ड्रेस पहनूंगी, तो इस वजह से इसको भी प्रेस कर दिया है। ये कॉटन साटन का सूट है और ये किसका है, सफ़ायर का। याद है आप लोगों को मैंने शॉर्ट में दिखाया था और मैंने आपसे सजेशन भी मांगी थी कि मुझे बताएं कि मैं इसकी स्लिट बंद करवाऊँ या खुलवाऊँ, तो मैंने इसको डबल स्लिट के साथ सिलवाया। और ये वाला जो सूट है ये है खाड़ी का और ये मैंने पहनना है माइयों पर, मतलब जाना है जब मैंने तो उस दिन माइयों हैं। और ये क्योंकि इसका पीला पीला सा कलर है तो मैंने ये माइयों के लिए रख लिया है। कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। ये दोनों सूट मैंने आप लोगों को शॉर्ट में दिखाए थे जब ये अनस्टिच थे, तो माशाल्लाह स्टिच होकर ये बहुत अच्छे बन गए हैं। और ये है मामा के वेलवेट के सूट के साथ का दुपट्टा जो कि उन्होंने पहनना है मेहंदी पर। और ये जो पीछे वाला ड्रेस है ये वो पहनेंगी बारात पर, तो इसके ऊपर सारा ऑर्गेन्जा के फ्लावर्स का वर्क हुआ हुआ है। और ये आजकल कलर बहुत ज़्यादा इन है, इतना कलर ये इन है ना कि जिस शॉप पे गुजरो, टेलर के पास गुजरो, यही कलर पड़ा है। और ये जो पीछे वाला सूट है वाइट और गोल्डन, ये भी मामा का ड्रेस है, ये मामा पहनेंगी वलीमे पर। तो देखिए मैंने आपको मामा के तो फुल ड्रेस दिखा दिए हैं, फाइनल लुक उनकी। और अपने जो है वो मैं आपको अब नेक्स्ट शॉर्ट में दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने से की तो रेडी शेडी होकर बैठ गई हूँ। ये है मेरा सुबह का टाइम। बाकी मैंने कुछ भी नहीं व्लॉग बना सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे देर हो रही थी। बस मैंने फटाफट चीज़ें ठोंसी हैं बैग में। और ये वाला मैंने गर्म सूट निकाल कर पहना है ग्रीन और पर्पल कम्बिनेशन के साथ। और जो घड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, बहुत ही प्यारी। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है, नहीं सेकेंड टाइम पहनी है। तो जी सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। सोचा मैंने ये था कि मैं फुल पैकिंग आपको वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन मैं इतना भाग रही थी अपनी जबड़ी में कि पैकिंग में आप लोगों को दिखा ही नहीं सकी। और फिर ये हुआ कि जब वलीमे का सूट स्टिच होकर आया ना, वो फ्रॉक की योक लंबी रख दी मुसीबत हमारे टेलर ने, और फिर मुझे उसको भी ठीक करना पड़ा। वो भी स्टोरी आपको मैं किसी दिन अलग ही सुनाऊंगी कि मैंने कैसे उसको ठीक किया, क्योंकि उसके ऊपर इतना काम था, मशीन तो उस पर चल ही नहीं रही थी। यहाँ पे ये लाहौर पहुँचने के बाद टर्मिनल से मैंने दही भल्ले लेके खाए। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, 500 के दही भल्ले इतने महंगे, टर्मिनल पे चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। मेरा यही मशवरा है कि अगर आप लोगों ने भी कुछ खाना पीना है ना तो रास्ते से ले लें, साथ लेके जाएं, पर टर्मिनल से ना लें। क्योंकि टर्मिनल पे मैं इसलिए गई थी क्योंकि मामा ने रात को स्टे करना था लाहौर और मैंने पहुंचना था आज वाइयों पे, तो मैं पहुंच गई हूँ वाइयों पे। ये देखिए वाइयों का सेटअप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा। ये हमारे दुल्हनियाँ बैठे हुए हैं और सेटअप बहुत ही अच्छा था। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मामा और अली लोग गए थे लाहौर, और लाहौर से गुजरात तक मैं बस पर आई हूँ। और आते आते मुझे रात होगी, जैसे कि मैंने आपको एक सीन दिखाया भी था। सुबह के हम चले हुए हैं, रात होगी यहाँ पहुँचने से, क्योंकि 6-7 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। और यहाँ पे दूल्हे की रस्म हो रही है माइयों की। देख लें आप हम पाकिस्तानियों का शौक़ कि सर्दी जितनी ज़्यादा मर्जी हो, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी मर्जी सर्दी हो, बच्चे गर्म कपड़े पहनेंगे, पर औरतें जो है वो कहती हैं मर जावांगी पर कोटी नहीं पावांगी। ये रील बड़ी हिट हुई हुई, अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैंने उसी की लाइन कोड की है कि मर जावांगी पर कोटी नहीं पावांगी। तो यहाँ पर देखें ये था सेटअप खाने पीने का, क्योंकि सिर्फ स्नैकिंग थी। अब प्रॉपर खाना मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है, इसमें पूरी डेकोर आप देखें और देखें कि किस किस तरह से एक एक चीज़ इकट्ठी होती है, फिर कहीं जाके एक इवेंट अरेंज होता है और इसी तरह से पूरी शादी अरेंज होती है। पूरे घर वालों की एक एक बंदे की एफ़र्ट होती है। तो जब भी किसी शादी में जाएं तो ये दुआ ज़रूर दिया करें कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे और पूरे दोनों फैमिलीज़ की आपस में जो है ना वो बनी रहे, हंसते बसते बात रहें, क्योंकि अगर नहीं बनेगी तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है। और शादियाँ बार बार नहीं होती, एक ही बार होती हैं। ये देखें जी, ये खाने का अरेंज था, आज घर में ही था। कल इंशाल्लाह मेहंदी का फंक्शन आपको दिखाऊंगी। अगर फुल नहीं दिखा सकी थी शॉर्ट में दिखाऊंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और खाना देख के अगर मुँह में पानी आ रहा है तो जल्दी से जाएं, किसी शादी में घुस जाएं और मुफ्ता तोड़ें। मुझे तो इजाज़त, कल मिलती हूँ और शॉर्ट्स में तो मिलती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।